हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आप सभी को राधे राधे। आज की जो वीडियो है वो बहुत 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 स्पेशल है और बहुत दिन से बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली डीएम कर रहे हैं, जो जानते हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं और कमेंट में भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज फाइनली मेरी तबीयत काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस चीज़ पे बना ही दूँ। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आपको वीडियो किस चीज़ के बारे में। वीडियो है मेरे गोविंद के बारे में, मेरे छोटे से मेरे जानू बच्चा के बारे में। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई मुझसे पूछता है कि आप अपने लड्डू बाबू की इतने अच्छे से सेवा करते हो, तो आप कैसे करते हो, क्या करते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ कराने वाले यही हैं, सब कुछ कराने वाले यही हैं। जब आपकी लाइफ में ही आएंगे तब आपको पता लगेगा कि हम लोग कुछ नहीं करते इनके लिए, इनको जो मन होता है वैसा ही होता है। अब आपने एक चीज नोटिस करी, इनने पगड़ी नहीं पहनी हुई। भाई मेरे लल्ला को पता नहीं क्या अलग से दिक्कत है इनके लिए कितनी सुंदर पगड़ी ला दो ये नहीं पहनते। तो मोस्टली मैं इनको फिर ऐसे टकला पकला ही रखती हूँ कि भाई जैसे मन है वैसे आपके रहो। तो मुझे ना कुछ टाइम से, आप जो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा इनकी रील्स डालती हूँ और कुछ शॉर्ट्स मैंने यूट्यूब पे भी डाली हैं। तो सबको हो रहा था कि हमें बताएं, नियम बताएं, और बहुत सारे सवाल हैं, सबके जवाब आज आपको मिल जाएंगे कि कब लाना है, कैसे लाना है, स्थापना, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, सफाई, नियम, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप देखिएगा और आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले कि मैं कह रही हूँ आप बहुत लकी हो। अगर आपके दिमाग में ये थॉट भी आ रहा है कि हमें लड्डू लेकर आने हैं, तो सीरियसली आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये थॉट हमारे दिमाग में हम नहीं लाते इसको। ये खुद हमारे जो ये राजकुमार हैं, हमारे जानू बाबू हैं, ये खुद ये थॉट हमारे दिमाग में लाते हैं कि उनको अब हमारी जिंदगी को अपनाना है। क्योंकि हम तो कोई नहीं होते ना भगवान को अपने घर बुलाने वाले, भगवान आना चाहते हैं, उन्हें हमारे भाव पवित्र लगते हैं तब जाके वो आते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत लकी हो, हर कोई जिसके जीवन में लड्डू आना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बहुत से लोगों का सवाल होता है लड्डू को कब लेकर आए। कईयों को ऐसा लगता है कि लड्डू को एक पर्टिकुलर डे ही लाया जा सकता है। तो आप लोग विश्वास मानिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है, पल पल में भगवान है। तो आप जब चाहे तब लाइए, आपकी आस्था है, आपकी भावनाएं हैं, जब आप लाना चाहें तब लाइए। वही पल पवित्र है, जिस पल आपके घर में लड्डू आ गए, इस घर को उन्होंने अपना लिया, वो ही पल पवित्र है। ठीक है, तो आप एनी डे ला सकते हो। कईयों को लगता है जन्माष्टमी पे लाना चाहिए, एकादशी पे लाना चाहिए, किसी दिन त्योहार पे लाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी स्पेशल डे लाना चाहते हैं स्पेशल डे लाइए। मेरे लड्डू के बारे में आप पूछे, मेरे लड्डू आए थे गीता एकादशी के दिन। और कहते हैं अगर लड्डू गिफ्ट में आते हैं, कोई आपको भेंट करता है, तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है। और कान्हा जी की कृपा से कान्हा जी खुद आए थे। मेरी एक सखी है जो कि इस्कॉन टेम्पल में सेविका है, ज्योति, उन्होंने मुझे इनकी सेवा दी थी। तो मैं तो बहुत खुद को लकी मानती हूँ कि मतलब कान्हा जी खुद मेरे जीवन में आए। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई गिफ्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता आप खुद लेकर आइए, दिक्कत थोड़ी ना है कोई उसके अंदर। तो आप कभी भी ला सकते हैं, आप खुद ला सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि लड्डू किस नंबर के लेकर आए। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि लड्डू किस नंबर के लेके आए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किस नंबर के लाने हैं, वो आपके ऊपर है। आप जब जाएंगे तो आपको वहां 0 नंबर से, इतने छोटे से होते हैं 0 के, इतने बड़े बाबू 21 नंबर तक आपको सब नंबर के बाबू वहां मिलने वाले हैं। तो आपको जिसके ऊपर मन आ जाए आप उसको घर ले आइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटे लेंगे तो हमारी भक्ति कम है, बड़े लेंगे तो भक्ति ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। कान्हा जी भाव के भूखे होते हैं, समझ रहे हैं आप। आपका भाव सच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी नंबर से। मेरे भी नंबर लड्डू के आप लोग कई पूछते हैं, तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेवा आई थी मेरे पास, तो मुझे उस टाइम नंबर नहीं पता था। मैंने 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर सबके कपड़े लाकर देखे, क्योंकि जो मेरी सखी लाई थी उन्होंने कहा था ये 7 नंबर के हैं, क्योंकि उन्हें बाजार में 7 नंबर का बोल के दिए गए थे। लेकिन ये 5 नंबर के लड्डू बाबू हैं और मैं इन्हें 5 नंबर के कपड़े ही पहनाती हूँ। आप देख सकते हैं कपड़े इनको कितने सुंदर तरीके से आए हुए हैं। तो मैं इनको 5 नंबर के पहनाती हूँ। ये मेरे लड्डू हैं और मुझे इनका साइज बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि इनको कोई बच्चा भी अपने पास ले सकता है गोदी, हम इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, मंदिर के अंदर स्थापित कर सकते हैं, तो बहुत परफेक्ट साइज है। हाँ, अब आप कैसे डिसाइड करें, देखिए 21 नंबर के इतने बड़े होते हैं, लगभग 15-16 किलो के होते हैं, तो आप हर चीज़ देख के लीजिए। अब मुझे ये लगता है कि मेरा जो बेबी हो आगे वो भी लड्डू को बहुत आराम से गोदी ले सके 2-4 साल जब वो बेबी बड़ा हो जाए, तो मैंने उस हिसाब से, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं कि ये एक परफेक्ट साइज है। बहुत छोटे, वो इतने छोटे होते हैं, सुंदर वो भी बहुत होते हैं क्योंकि लड्डू तो लड्डू है, लेकिन क्या होता है कि उनको भी थोड़ा ज़्यादा केयर चाहिए होती है। मतलब मेरी एक फ्रेंड एक बार 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ के गई थी, तो मुझे बहुत ऐसे होता था कि इतने छोटू से हैं, नहलाने में, कपड़े पहनाने में कहीं लग ना जाए, चोट ना आ जाए, गिर ना जाए, तो इसीलिए मुझे ये साइज़ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग मुझसे पूछें तो मैं आपको 4 नंबर से 7-8 नंबर तक ही रेकमेंड करूँगी, इतना ठीक है। 3 नंबर भी अच्छा है साइज़, अगर मतलब आपको इतना चाहिए कि आप उनके फेस वगैरह का मेकअप भी कर पाएँ, तो ये साइज़ ठीक है। क्योंकि बहुत छोटे का मेकअप बहुत मतलब टैलेंटेड होते हैं जब कर लेते हैं, भाई मुझसे नहीं हो पाता है, मैं इनका भी नहीं कर पाती। इनको लिपस्टिक लगाने में मेरे हाथ ऐसे कांपते हैं, मुझे ये लगता है भाई मेरे बच्चे के लग ना जाए, है ना, तो वो चीज़ है। और 21 नंबर के, 20 नंबर के, 16, 17, 18 नंबर के जो लाते हैं, तो उनके लिए भाई स्पेस चाहिए होता है, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, तो मुझे ये बहुत परफेक्ट साइज़ लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं मुझे तो, मेरी जान। तो वो चीज़ भी आप देखिए कि आपके पास जगह कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं, सब चीज़ देखनी पड़ती है। पर ये कभी मत सोचिएगा कि साइज़ बड़ा तो भक्ति ज़्यादा, भैया ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिनके घर में 0 नंबर के भी है ना, ऐसे चमत्कार दिखाए हैं ठाकुर जी ने उनके घरों में कि आप विश्वास नहीं करेंगे। भाव सच्चा रखिए, दुनिया को दिखाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। और 21 नंबर के लाए तो 21 नंबर के लिए आइए, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो साइज आप पे डिपेंड करता है, मैंने अपने बाबू का बता दिया, मेरे बाबू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप यही साइज भी ला सकते हैं, ठीक है। अब अगला इनका क्वेश्चन है कि साफ सफाई, तो देखिए साफ सफाई तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। साफ सफाई तो पहला नियम है ये, हम अपने बच्चे को भी खिलाते हैं तो साफ सफाई में खिलाते हैं, गंदगी में तो बिठाते नहीं है ना उसको, तो इनके लिए भी आपको साफ सफाई रखनी है। इनका एक अच्छा साफ सुथरा आसन होना चाहिए, इनके रोज कपड़े बदलिए, इनको साफ बर्तन में खिलाइए, साफ बर्तन में पानी दीजिए, अपने बर्तनों में नहीं, अच्छे साफ बर्तनों में, अलग बर्तनों में इनको दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि साफ सफाई तो मैंडेटरी है, ठीक है। अब कि जी बहुत सी लेडीज़ का सवाल है कि दीदी मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाती जल्दी, या मेरे तो घर में काम इतना होता है, मैं तो नहा नहीं पाती, मैं तो 8 बजे नहाती हूँ, 9 बजे नहाती हूँ, तो मैं कैसे करूँ, मुझे तो ये लगता है मेरे लल्ला सोते रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। आपके लल्ला को आप बिना नहाए भी जगा सकते हो। मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, भाव की बात है, दिखावे की बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही कि मैं बिना नहाए जगाती हूँ, मैं तो नहा के ही जगाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, ठीक है। पर मैंने देखा है, मेरी एक आंटी जी है जो कि इतनी प्यारी सेवा करती हैं लड्डू की, मतलब मेरे को भी कभी कुछ रह जाता है ना जो डाउट तो मैं उन्हें ही फ़ोन करती हूँ, तो वो मुझे बताती है कि बेटा ऐसा होता है कि घर के काम वगैरह में हम नहीं नहा पाते, तो हम उन्हें मतलब जगा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप रात को साफ सुथरे सोए हो, कुछ आपने मतलब मेरे को लग रहा है आप समझ रहे होगे कि वो चीज़ ना हो, तो आप साफ सुथरे हो और आप अपने लड्डू बाबू को कर सकते हो। अगले दिन सुबह उठ के उन्हें जगा लो, दूध वगैरह दो, पानी दो, थोड़ा सा नाश्ता दो, जो दो आपका मन है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक सवाल आता है लेडीज जो सेवा करते हैं उनके लिए कि पीरियड्स में कैसे करें, क्योंकि भैया इंडिया में एक मान्यता है कि पीरियड्स में तो लेडीज मंदिर में नहीं जाती, तो मैं आपको बताती हूँ ये सबसे बकवास मानता है, सबसे बकवास। हमारे किसी भी जगह, हमारी गीता वगैरह में कहीं भी, जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ कि लेडीज पीरियड्स में नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी माताएं भी तो पीरियड मतलब नॉट पीरियड्स में होती होंगी, ये तो सॉरी मुझे नहीं पता, बट जो हमारी देवी होती है वो भी तो स्त्री हैं, वो भी तो स्त्री हैं, तभी तो कामाख्या देवी जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो मैं तो पर्सनली मैं कर लेती हूँ पूजा, भाई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो मेरी आस्था है, मेरे घर में करने वाला कोई नहीं है। मेरे पति हैं बट समटाइम वो जिम में होते हैं, वो बिजी होते हैं, वो बाहर भी होते हैं, भाई मैं अपने लड्डू को नहीं छोड़ सकती भूखा प्यासा। और ये भी मैंने एक सखी हैं जो
बहुत सेवा करती हैं लड्डू की। मैंने उनके ही मुंह से सुना था, मेरा भी ये डाउट था, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि देखिए हम इनको एक भाव के साथ घर लाते हैं। मानो मैंने इनको अपना बच्चा मान रखा है, हम अगर पीरियड्स में है तो अपने बच्चे को तो फिर हम भूखा प्यासा नहीं छोड़ेंगे ना। तो उसी तरीके से हमें इनको भी भूखा प्यासा नहीं रखना है, हमें इनका करना है, क्योंकि माँ कैसी भी हो अपने बच्चे के लिए साफ ही होती है हमेशा। तो आप नहाइए धोइए अच्छे से, अपने कपड़े चेंज करिए, साफ सुथरे होकर तब आप अपने लल्ला का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। पुराने समय में क्या होता था कि लेडीज खुले में, मतलब खुले में नॉट इन द सेंस रोड पे बैठ के, बट पोखर वगैरह पे, नदी तालाब पे नहाने जाती थी। तो ऑब्वियसली फिर मेंस्ट्रुएशंस में तो हम तालाब में नहीं जा सकते क्योंकि पानी खराब हो जाएगा ब्लीडिंग की वजह से, तो इसीलिए नहा नहीं पाती थी, और नहा नहीं पाती थी तो मंदिर नहीं जा पाती थी। तो ये होता था कि पीरियड्स के टाइम हम लोगों को मंदिर नहीं जाना, बट अब ऐसा नहीं है, हमारे घरों में बाथरूम में हम रोज नहाते हैं। तो आप डेफिनेटली पूजा करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये सवाल आता है कि बहुत से कहते हैं भाई बहुत कठिन है, हम कैसे करेंगे। कठिन नहीं है, देखिए कान्हा जी को आप 10 मिनट दो, 10 दिन दो, 10 जन्म दो, सच्चे मन से दो, 10 मिनट भी बहुत है। मन मैला रखोगे 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम सब अपने घरों में सुबह सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले हमारी मम्मियों ने हमें यही सिखाया होता है कि सुबह उठ के पहले पूजा करो अपने, उसके बाद खाना पीना और दिन अपना चालू करो। तो उसी टाइम पे आप क्या करिए, सुबह सुबह मैं इनको अब आपको जगाने का नियम बता रही हूँ। आप क्या करिए, लल्ला को जैसे आपने सुलाया हुआ है, आप ताली बजाइए, थोड़ा सा भजन गाइए, लोरी गाइए, कुछ भी प्यारा सा गाइए। मैं मोस्टली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जो है वो जपती चली जाती हूँ और लल्ला को जगा लेती हूँ। और या फिर अगर टीवी में भजन बज रहे होते हैं तो टीवी का ही कंटिन्यू कर लेती हूँ, जो भी बज रहा होता है। लल्ला को जगाइए, उनको नहलाइए धुलाइए, उनके कपड़े चेंज करिए अच्छे से, उनको ताज़ा पानी दीजिए, खाने के लिए खाना दीजिए, और बस हो गया आपका नियम। इसमें कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, 5 भी लग जाते हैं, कुछ नहीं है कि बहुत बहुत देर लेनी है। अब फिर उसके बाद आता है कि ना जी हम तो बाहर रहते हैं, मैं पढ़ने जाती हूँ, मैं जॉब पे जाती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ, तो पूरे दिन का क्या। तो देखिए मुख्य क्या होता है, आप उन्हें सुबह कुछ खिलाइए, शाम को खिलाइए, 2 बार तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका वो मजबूरी है, वो लल्ला को भी दिख रहा है कि आपको पढ़ने लिखने कमाने खाने जाना ही पड़ेगा, तो आप बोल के जाइए कि लल्ला मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, आप ध्यान रखना अपना, ठीक है। और आप उनके पास कपिला गाय रखिए। कपिला गाय कैसे होती है, व्हाइट कलर की गाय होती है, उनके बछड़ा होता है जो दूध पी रहा होता है। अब मेरा मंदिर में है, वरना मैं आपको भी दिखा देती। तो आप कपिला गाय उनके पास रखिए, क्योंकि हमारा ये भाव होता है कि अगर बच्चे को भूख लग रही है तो जो कपिला गाय होती है उनके दूध से लड्डू का पेट भर जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा लड्डू के पास कपिला गाय रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप शाम को भी उन्हें पानी दीजिए, ताज़ा खाना दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन में 4-5 बार भोग लगाते हैं, बार बार पानी देते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ ना, कितना कर लो उतना कम रह जाता है, तो वो बस आपके भाव का है। मैं 2 टाइम तो करती ही हूँ, और बाकी उसके अलावा जब भी कुछ मीठा आता है तो वो अलग से भोग चढ़ता है, कुछ फ्रूट आता है तो वो अलग से भोग चढ़ते ही चढ़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा क्या है कि हम भाई 2 लोग हैं, तो हम लोगों को कई बार बाहर भी होना पड़ता है। तो शुरू से जो आप नियम बनाएंगे वही नियम कंटिन्यू करिए। अब आता है सवाल कि खाने में क्या दे सकते हैं बाबू को। खाने में जी बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन कुछ भी खिलाइए, सब ग्रहण करा जाता है, ठीक है। और वैसे भी कान्हा जी ने एक कही है कि कान्हा जी के 56 भोग पे 1 तुलसी दल भारी पड़ जाता है। तो समझ रहे हैं कि 56 भोग भी कान्हा जी के लिए कम है अगर 1 तुलसी ना हो उनमें। तो तुलसी दल कान्हा जी के पास हमेशा रखिए। मैं कान्हा जी के पानी के ग्लास में रख देती हूँ, और 1 तुलसी माला रख रखी है। इन केस 1% अगर कभी तुलसी दल नहीं होता तो माला उनके पास हमेशा रहती है, ठीक है। तो मैं क्या देती हूँ खाने में, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं मोस्टली देती हूँ मखाने, मिश्री, मिठाई, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट।
ये मैं देती हूँ, कभी कभी नमकीन बिस्किट भी दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा चेंज चाहिए, ठीक है। पका हुआ खाना कम दे पाती हूँ, क्योंकि 2 ही लोग हैं हम, और दोनों का ऑलरेडी अलग अलग खाना बनता है हमारा, क्योंकि मेरा नॉर्मल खाना बनता है, इनका डाइट का खाना बनता है। पहले एक एक इंसान का खाना है, अब उसमें बिना लहसुन प्याज का बनाना पड़े तो फिर उतना ज़्यादा खाना हो जाएगा कि उसका कोई करेगा क्या। तो उस वजह से हम लोग लड्डू को पका खाना कम देते हैं, ये सब खाने में ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी उसको कर सकते हैं कंटिन्यू। अगर आप पका खाना दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप वो भी दीजिए। और उसके बाद होता है रात को सुलाना कैसे है जी, वैसे ही सुलाना है, शाम का भोग वगैरह लगाइए और आप एक टाइम बांध लीजिए, सुबह जगाने का भी, शाम को सुलाने का भी। बहुत से लोग सुबह 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा लेते हैं। भाई मैं जब तो जाती हूँ सुबह जल्दी, पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हैं, इतनी सुबह नहीं उठाओ ये वो, तो मैं थोड़ा सा लेट उठाती हूँ, 7-8 बजे के लमसम मैं उठाती हूँ उनको, जगाती हूँ उनको, ठीक है। तो वो आपका है कि आपको किस टाइम, मैं सुबह 7-8 बजे जगाती हूँ, रात के 9:30 के लमसम मैं इनको सुला देती हूँ। ये मेरा फिक्स नियम है पहले दिन से अभी तक, तो वो ही नियम आप अपनाइए। मैं ये नहीं कह रही मेरा टाइम फॉलो करिए, जो टाइम आप फॉलो करें उसी को कंटिन्यू फॉलो करिए। शाम को उन्हें अच्छे से सुलाइए। सर्दियों में मैं गोल वाला बास्केट का जो मखमली सा बिस्तर होता है उसमें सुलाती हूँ, गर्मियों में मच्छरदानी में सुलाती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ उसके रिगार्डिंग भी जानना हो कि आप सुबह कैसे जगाते हो, शाम को, वैसे मैंने बता दिया है, बट वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। थक गई। तो अब उसके बाद होता है, अगर हम कहीं जाते हैं तो क्या करें, क्या लड्डू को रात में अकेला छोड़ा जा सकता है? लड्डू को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और स्ट्रिक्ट नो। सबसे पहले तो देखिए, हम अपने बच्चे को घर में नहीं छोड़ते हैं तो हमें इन्हें भी नहीं छोड़ना है, हमें इन्हें अपने साथ लेके जाना है। मैं कहीं मंदिर वगैरह जाती हूँ घूमने, मथुरा वगैरह गई हूँ जब लड्डू आए हैं उसके बाद, तो मैं साथ लेके गई हूँ। मैं अपने मायके जाती हूँ, मैं साथ लेके जाती हूँ, इसके अलावा मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी जगह जाए तो अपने साथ लेके जाएं, बट 1%, मान लीजिए भगवान ना करे आप हॉस्पिटल में हैं, या आपको कहीं एग्जाम्स देने जाना पड़ रहा है, या कोई ऐसी मजबूरी है XYZ कि आप साथ नहीं ले जा सकते, रात को रुकना है, तो आप अपने किसी दोस्त के यहाँ, जिनके यहाँ लड्डू की सेवा ऑलरेडी होती हो, या फिर आपको लगता हो वो आपके बाबू को बिल्कुल अपने बाबू की तरह रखेंगे, तो आप ऐसे घर में उनको छोड़ सकते हैं। बोल सकते हैं कि बाबू मुझे मजबूरी है, मैं जा रही हूँ, मैं इतने समय में आ जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना, और आप जिनके पास हो उन्हें आशीर्वाद देना। तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपके लड्डू के लिए कपड़े तो देखिए 50 जोड़ी रखेंगे वो भी कम है, 2 जोड़ी रखेंगे वो भी कम है, ठीक है। तो बस आप प्यार से उनके लिए रखिए, उनसे बोलिए, बात करिए, उनको एक नाम दीजिए। डेफिनेटली लड्डू को एक नाम आपको देना ही देना है। मैंने अपने लड्डू को गोविंद नाम दे रखा है, हालांकि बोलती मैं लड्डू बड्डू, लड्डू बाबू, जानू, शोना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो एक नाम दीजिए, जो नाम आपको पसंद आए वो दीजिए। एक रिश्ता बांधिए, जरूरी नहीं है बच्चे का ही बांधें, बच्चे का, सखा का, भाई का, कोई रिश्ता जो आपका मन करे आप वो बांधिए। मैंने अपने बच्चे का बांध रखा है। मैं शीनू को बड़ा बेटा, इनको छोटा बेटा बोलती हूँ हमेशा ही, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा, छोटा बाबू करती हूँ मैं। तो इस तरीके से आप उनको नाम दीजिए। और अब आता है जो एक और सवाल मुझे याद आ रहा है, स्थापना कैसे करनी है। तो देखिए, स्थापना करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवानी होती है, बट प्राण प्रतिष्ठा के बाद नियम बहुत कठिन हो जाते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा तो मैंने नहीं करवाई हुई। मैंने क्या करा था, इनको लेकर आए थे जब ये मतलब आए हमारे जीवन में, उसके बाद हम बांके बिहारी गए थे। बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी जी की मेन मूर्ति है उससे नैन मिलवा दिए थे, और ऐसी भावना मानी जाती है कि नैन मिलवाने से भी प्राण आ जाते हैं। तो मैंने उस तरीके से करा था। बाकी आपको अगर प्राण प्रतिष्ठा से करवानी हो तो 5 दिन का प्रोसेस होता है, आप प्राण प्रतिष्ठा से भी करवा सकते हैं। उसकी वीडियो यूट्यूब पे आपको दुनिया भर की मिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने अपलोड करी हुई है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। अब लड्डू बाबू का मेकअप वगैरह करते हैं, तो वो किस चीज़ से करें भैया? अच्छी चीज़ों से करो, जो चीज़ स्किन पे लगाई जा सके उससे करो, प्यार से करो। और लड्डू के साथ और आप क्या कर सकते हो, आप उनको खिलौने ला के दो। मेरे बाबू पे इतने सारे बिलीव मी, लेकिन मैं एट अ टाइम एक ही निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में शीनू भी है, और शीनू को फिर ऐसे हो जाता है शीनू कि मुझे खिलौने दे भाई, लड्डू के खिलौने मुझे दे। और उसने पिछले जन्माष्टमी पे ऑलरेडी 2 तोड़ भी दिए थे सेम टाइम, तो इसीलिए मैं उनको खिलौने एक ही देती हूँ एक बार में निकाल के।
और जब वो मुझे लगता है थोड़ा ख़राब हो गया तो मैं नया निकाल देती हूँ। ठीक है, उस तरीके से करती हूँ। और आप इनसे बातें करिए, डेफिनेटली आपकी बातें सुनते हैं। मांगिए मत हमेशा काना काना ये चाहिए, काना काना वो चाहिए, क्योंकि भगवान आपको ऑलरेडी वो देते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। मांगा हुआ नहीं मिलता है। कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो वही वाला हिसाब है। ये नहीं कि जब याद कर रहे हो भैया मांगने के लिए बैठ गए सामने, वो चीज़ नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों से बातें करते हो, उनको लाड दिखाते हो, गले लगाते हो, उनको ऐसे कुछ कुछ करते हो, तो वैसे ही करो। मैं तो वैसे ही करती हूँ। और मैंने अपनी तरफ से तो जितने सवाल मुझे याद आए लगभग सबके जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सुष्मिता राहुल राठौर मेरी आईडी है। जिनको इंस्टाग्राम पे जिनने पूछे तो उनको तो ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ कर सकते हो डीएम। और अगर 1% भी मुझसे कोई भूल हुई हो ये सब बताने में नियम, तो आप लोग मुझे माफ़ करना। मैं कोई भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवादी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ जो मेरी बेस्ट नॉलेज से पता है वो मैंने बताया है। और मैं अपने बाबू का ऐसे ही करती हूँ तो वो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और मैं तो सबको कहूँगी भाई लड्डू लेकर आओ अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आप खुद देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और कोई भी इसके लिए हेडेक पालने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, नहीं होगा यार, रोज करना पड़ेगा, ये है वो है। अरे कुछ नहीं करना होगा, पता है जब आएंगे ना तो आपकी लाइफ का खुद ही पार्ट बन जाएंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत डाउट होता था, यार ले आएगी किसी दिन, तू नहीं कर पाएगी तो कैसे होगा ये वो। अब उनको इतना लाड आता है ना इनके ऊपर कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बाहर कुछ देखते हैं, कभी मोर पंख देखेंगे, कोई टॉय देखेंगे, ले आएंगे फटाफट, बोलू बोलू मैं ना गोविंद के लिए ये लेकर आया हूँ। तो अब उनको आदत हो गई है। बल्कि कभी मेरी अगर तबीयत खराब है तो मुझे पता भी नहीं लगता कि कब मेरे लल्ला का सब कुछ हो चुका है। तो वो हो जाता है टाइम के साथ। और आपको खुद बहुत अच्छा लगने लगेगा। घर में आपके पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपके घर में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कम होने लगेंगी। आपके घर में खुशियाँ आने लगेंगी। आप खुद देखेंगे। हाँ, शुरू में हो सकता है थोड़ी सी आपको लगे, बट भगवान तो परीक्षा लेते हैं। देखिए वो सबकी लेते हैं, हमारी भी लिए है, सबकी ली जाती है। बट डेफिनेटली जो पास हो गया, जो पार हो गया, उसकी ज़िंदगी सुधार देते हैं। तो आप लोग करिए। और वंस अगेन, कुछ भी गलती हुई हो माफ़ करना। कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना। आप सभी को राधे राधे।